देखो दोस्तों, पिछले का मैंने जो भी आपको वीडियो बताया हूँ उसमें बहुत सारा इंडिकेटर बताया गया है, जैसे कि MACD लाइन बोलो, सुपर ट्रेंड बोलो, ये सब सारा जो ट्रेंड पकड़ने वाला इंडिकेटर होता है मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाया हूँ। लेकिन हाँ, आपको सारा इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारा इंडिकेटर होता है, बट आप इस्तेमाल तो 2 या 3 या 1 मास्टर बनाएंगे उस इंडिकेटर में। लेकिन आपको जितना भी इंडिकेटर है, जैसे कि आप पढ़ाई करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो मेरा काम है आपको समझाना एंड आपका काम है अच्छे से समझ लेना एंड हर इंडिकेटर के बारे में नॉलेज लेना। देखो, सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना है। वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक एक पार्ट बहुत कीमती होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्किप मत करो, धीरे धीरे वीडियो को समझो। मैंने एकदम पूरा डिटेल में फ्रेंड की तरह समझाऊंगा। तो सोचो, मैंने आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जो बता देगा कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है या यहाँ से ट्रेंड एंड हो रहा है। और सिर्फ ट्रेंड ही नहीं, बल्कि ये भी बता देगा कि इस पोजीशन पे हमको एंट्री लेना है एंड इस पोजीशन पे हमको एग्जिट होना है। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपके लिए तो कभी भी एंट्री या कभी भी एग्जिट होता है। आप 1 या 2 कैंडल के बाद एग्जिट हो सकते हो। बट जो लॉन्ग पोजीशन करता है, मतलब इंट्राडे बोलो या आप स्विंग ट्रेड बोलो, जो लॉन्ग पोजीशन लेता है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, आज हम लोग पैराबोलिक सर इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। तो चलो बिना देर के चार्ट की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों, अभी हम लोग चार्ट में आ चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं पैराबोलिक सर क्या होता है, ये चार्ट पर कैसे काम करते हैं, कब बाय एंट्री लेना चाहिए, कब सेल एंट्री लेना चाहिए और कौन सी इंडिकेटर के साथ यूज करें ताकि एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि एंड तक मैं एक पावरफुल स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ। तो चलो, सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर वाले सेक्शन में आ जाऊंगा रेगुलर की तरह, एंड उसमें सर्च करना है हम लोगों को पैराबोलिक सर इंडिकेटर। तो जिसको नहीं पता वो ऊपर की तरफ देखो, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो इंडिकेटर वाला सेक्शन है इसमें जाओ, एंड इसमें आने के बाद हम लोग को सर्च मारना है पैराबोलिक सर इंडिकेटर। तो सबसे पहले आ गया पैराबोलिक सर, इसको एक बार टच करना एंड फाइनली हमारा पैराबोलिक सर इंडिकेटर लग गया। देखो, पैराबोलिक सर एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। सर का फुल फॉर्म होता है स्टॉप एंड रिवर्स। इसका मतलब जब ट्रेंड चेंज होता है, इंडिकेटर भी अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ तक इसको फॉलो करो और ऊपर की, यानी कि ये जो बियरिश कैंडल है, ये क्लोज करने के बाद इधर लास्ट पैराबोलिक सर ने हम लोगों को कंफर्मेशन दिया था, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट बुलिश में आ गया है, तब इंडिकेटर उसका काम भी स्टार्ट कर दिया। देखोगे इधर इंडिकेटर नीचे तुरंत शिफ्ट हो गया। ये कहना चाह रहा है कि मार्केट अभी 42 से बुलिश में आ चुका है। दोस्तों, प्राइस के नीचे पैराबोलिक सर इंडिकेटर मतलब अप ट्रेंड, एंड प्राइस के ऊपर मतलब डाउन ट्रेंड। तो दोस्तों देखो, आप हम लोग कब एंट्री लेंगे एंड कब एग्जिट होंगे, सिंपल है। देखो दोस्तों, हम लोग को बाय एंट्री तब लेना है जब ये जो हमारा पैराबोलिक सर इंडिकेटर है ऊपर में क्लोज करने के बाद जब दूसरा जो स्टार्टिंग होगा वो प्राइस के नीचे आ जाएगा, तब हम लोग को समझ लेना है कि ये मार्केट बुलिश में अब जाने वाला है। क्योंकि देखो, इधर आपको दिख रहा है कि बड़े बड़े ट्रेंड हम लोगों को समझाया गया है। इधर भी बड़े ट्रेंड, देखो इधर क्लोज करने के बाद प्राइस के नीचे आ गया। इस पोजीशन पे हम लोग को एंट्री लेना चाहिए था। बट अगर आपको बहुत सेफ चलना है तो आप देखेंगे कि मार्केट एक इधर रेसिस्टेंट बना रहा था, हर बार जा रहा है एंड नीचे गिर रहा है, हर बार जा रहा है एंड नीचे गिर रहा है, हर बार जा रहा है एंड नीचे गिर रहा है। बट मार्केट देखो अभी रिसेंट जो चल रहा है, अब देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इधर जाके फिर रिजेक्शन ले लिया, ब्रेक नहीं कर पाया, इधर से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। तो जब इसको ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ, आप तब बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाओगे कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर लिया, मार्केट बियरिश से अब बुलिश ट्रेंड में आ गया। देखो दोस्तों, आपको एग्जिट कब लेना है। देखो, एग्जिट 2 तरीके की होता है। फॉर एग्जांपल, जब पैराबोलिक सर इंडिकेटर ऑपोजिट सिग्नल देगा, यानी कि प्राइस नीचे है बट ये जब ऊपर हो जाए, यानी कि अभी भी देखोगे पैराबोलिक सर इंडिकेटर नीचे ही है, मतलब ये अभी भी समझा रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश में है, ठीक है, अभी बियरिश में नहीं है। जब इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तब ये जो इंडिकेटर है ये ऊपर आ जाएगा। तो जब पैराबोलिक सर इंडिकेटर ऊपर आ जाएगा तब आपको एग्जिट लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हो तो आपके लिए तो एंट्री एग्जिट बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। आप अगर इस पोजीशन पे एंट्री लेंगे तो आपके लिए 1-2 कैंडल ही काफ़ी है, तो आप इधर एग्जिट हो सकते हैं। बट जो लॉन्ग ट्रेड करते हैं उनके लिए यही है
कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जब पैराबोलिक साइड इंडिकेटर शिफ्ट हो जाएगा तब उनको एग्जिट होना है। एंड दोस्तों मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया हूँ कि ये स्टॉप लॉस भी अच्छे से बताता है कि हम लोगों को कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको इधर एक अच्छा रूल मैं बताता हूँ, सिंपल है। देखोगे आप जो डॉट डॉट बनाया गया है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे आपने एंट्री लिया, बट आपने स्टॉप लॉस जो रखा, जो पिछले वाला कैंडल है इसका प्रीवियस में अगर आप लॉन्ग करते हैं, बट आप मान लीजिए इधर स्कैल्पिंग करोगे तो आप इधर एसएल रखोगे, क्योंकि मार्केट इस पोजीशन पे बहुत टाइम रुका था, ठीक है, तो आप इधर एसएल रखोगे, ठीक है। बट आप स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करोगे? फॉर एग्जांपल मार्केट इस डॉट में ट्रेड करें, बट मार्केट जब और भी ऊपर जा रहा है, इधर और एक डॉट बना है, तब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ला सकते हो। एंड फिर ऊपर जा रहा है तो इसको भी ट्रेल करके ऊपर ला सकते हो। ये एक अच्छा फॉर्मूला बताया गया। बट दोस्तों पैराबोलिक स्टार इंडिकेटर अकेला यूज़ करना थोड़ा रिस्की होता है, इसीलिए दूसरा टूल्स के साथ यूज़ करना बेस्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैराबोलिक के साथ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छे से एक मतलब स्ट्रैटेजी बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, यानी कि जो प्राइस है वो सपोर्ट से बाउंस करके ऊपर की तरह जाए। चलो मैं अभी आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो ये मान लो एक सपोर्ट लाइन है, प्राइस इधर आने के बाद बाउंस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड जो सारे इंडिकेटर है वो ऐसे ऐसे नीचे है, ठीक है, नीचे की तरफ पैराबोलिक है। तो हम लोगों को इस पोजीशन पे एंट्री लेना है। एंड मान लो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हो रहा है, पुल बैक दे रहा है, एंड जो पैराबोलिक है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, तब आप लोगों को एंट्री लेना है सेल साइड का, ठीक है। साथ साथ में आपको और भी कंफर्मेशन लेना है, क्योंकि इंडिकेटर के बेसिस में आपको ऑल टाइम ट्रेंड ले ही लेना है, तो ये एक रिस्क हो जाएगा। तो आप प्राइस एक्शन भी फॉलो कीजिए। इंडिकेटर हम लोग को बस हेल्प करता है, ट्रेंड वगैरह ये सब समझाता है, बट प्राइस एक्शन जो होगा वो आपका खुद का नॉलेज है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिकेटर के ऊपर ऑल टाइम ट्रेंड नहीं करना है, साथ में प्राइस एक्शन देखो। फॉर एग्जांपल ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये एक प्राइस एक्शन की तरह ही काम कर रहा है। तो देखो अभी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इधर टूल्स बार में आ जाओ, एंड आने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अच्छे से लगाओगे तो मैं ये बताऊँगा रेक्टेंगल का इस्तेमाल करो, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्ट एक जगह पे नहीं होता है, बनता है, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर बनाता है, ठीक है। इसके लिए आप रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हो। चलो मैं इधर भी एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ, मतलब रेजिस्टेंस की तरफ। चलो इधर भी रेक्टेंगल लगा दिया हूँ, ठीक है। तो देखोगे दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मार्केट ने जब रेजिस्टेंस से बाउंस करेगा नीचे की तरफ, यानी कि इस पोजीशन को देखो नीचे की तरफ बाउंस कर रहा है, ठीक है, साथ साथ में जो हमारा पैराबोलिक है ऊपर चला गया, तब आपको इस पोजीशन पे एंट्री लेना चाहिए था। यानी कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हो रहा है, साथ में आपका पैराबोलिक सार इंडिकेटर ऊपर शिफ्ट हो गया। देखो सिंपल है, प्राइस रेजिस्टेंस के लेवल पे गया एंड इधर से रिजेक्शन हो गया, पैराबोलिक सार इंडिकेटर वो ऊपर शिफ्ट हो गया, तब आपको इस पोजीशन पे एंट्री लेना चाहिए था। एंड सपोर्ट में आप देखोगे तो सपोर्ट में सपोर्ट लेके जब मार्केट ऊपर की तरह रिजेक्शन दिया, जब सपोर्ट ले लिया तब आप लोगों को एंट्री नहीं लेना है। सपोर्ट में टच करने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरह मतलब ट्रेंड समझा रहा है, यानी कि एक रिजेक्शन ऊपर की तरफ ले रहा है, साथ में पैराबोलिक सार इंडिकेटर नीचे आ गया, तब आपको एंट्री लेना है, ठीक है। तो ये जगह हमारा एक फालतू लाइन था, क्योंकि इधर पैराबोलिक सार इंडिकेटर नीचे नहीं आया था, तो ये लाइन बेस्ट है। देखो ये सपोर्ट को ब्रेक किया था, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिर से मार्केट अपनी पुरानी ट्रेंड में आ गया। जब फिर से इसको सपोर्ट बनाया, तब देखो जो सारे इंडिकेटर है ये नीचे ही बन रहा है, तब आपको इस पोजीशन पे एंट्री लेना चाहिए था। एंड दोस्तों इसके साथ टाइम फ्रेम अगर बताओ तो 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का टाइम फ्रेम बेस्ट काम करेगा। देखो टाइम फ्रेम का एक सिंपल रूल है, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाओगे तो आपका जो इंडिकेटर है वो भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये समझाएगा एंट्री और एग्जिट, मतलब छोटा छोटा पॉइंट कैप्चर करने के लिए। बट अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाओगे तो एक लॉन्ग पोजीशन समझेगा, यानी कि आप मान लो 1 घंटे का टाइम फ्रेम में चला गया, तो 1 घंटे में ये आज हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि बियरिश, मार्केट बियरिश। तो अभी आप 1 घंटे में जाओगे, तो चलो मैं अभी 1 घंटे में चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम में आ गया हूँ, तो अभी हम लोगों को क्या दिख रहा है कि 1 घंटे के हिसाब से मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बट दोस्तों अभी आप लोगों को ट्रेड करना मतलब थोड़ा रिस्क है, ठीक है, क्योंकि इधर देखो एक इन्वर्टर हैमर बना रहा है, नीचे की तरफ हैमर बना रहा है, ठीक है। तो आप अगर लॉन्ग पोजीशन लेते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, तो आप 1 डे की टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। तो चलो 1 डे का टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो रहा है। देखो 1 डे में हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक दिन के हिसाब से अभी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश है, ठीक है। तो अभी आप लोग सेल साइड में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, सेल साइड में,
क्योंकि अभी हम लोगों को बाई साइड में ट्रेड को इग्नोर करना है, सेल साइड के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम फ्रेम हम लोगों को बस छोटा छोटा शॉर्ट टाइम फ्रेम, तो छोटा छोटा कैप्चर, जैसे कि मान लो इधर से पुल बैक ले रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटा है पॉइंट है, ये हम लोगों को कैप्चर करने के बताता है। बट लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप जब जाओगे तब आप लोगों को स्ट्रॉन्ग ट्रेड बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में आ गए हो तो आपको इधर क्या देखने को मिला है, बीआरएस है, ठीक है, बीआरएस कैंडल देखने को मिलेगा। लेकिन जब वही आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे मार्केट ऐसे 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 नीचे आया, ठीक है। यानी कि मार्केट ये जो है ये छोटा छोटा पॉइंट बनाया, मतलब इस पॉइंट को आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो लॉन्ग ट्रेड प्लेस कर सकते हो, बट शॉर्ट टाइम फ्रेम में शॉर्ट ट्रेड प्लेस करते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इसके साथ साथ टाइम फ्रेम कौन से यूज करना है ये भी डिटेल में समझ लिए होंगे, ठीक है। देखो शॉर्ट टाइम फ्रेम मतलब छोटा मूव कैप्चर करने को मिलेगा, बट लॉन्ग टाइम फ्रेम तो लॉन्ग ट्रेड मतलब लॉन्ग बड़ा ट्रेड हम लोगों को कैप्चर करने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप टाइम फ्रेम में समझ गए होंगे। अगर आपको बहुत सारा इंडिकेटर के बारे में डिटेल में समझना है तो हमारा यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो छोड़ा गया है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलो, यानी कि ये में बोलो, जैसे आप ये पैराबोलिक सारे इंडिकेटर हो रहा है, जैसे MACD बोलो और आप RSI बोलो, सब इंडिकेटर के बारे में वीडियो बनाया गया, आप जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ में रहो, बेल आइकन के भी दबा दो, जिसकी मैं पर डे जिस टाइम पे वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चलेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।